अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके इस तरह से गुजिया डाल देंगे। तो जितनी आएंगी उतनी हम डालेंगे। इस तरह से हमको कढ़ाई में डाल देना है। इस तरह से फटाफट पलट लेंगे तो देख सकते हैं कितनी फूली फूली गुजिया बनी हुई है। और हमको इस तरह से फटाफट पलट लेना है, वरना जल जाएंगी एक तरफ से ये। तो इनको हमें जलाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी गुजिया नहीं बनी हुई है, तो इसलिए ये जल जाएंगी। तो इस तरह से हम पलट लेंगे इनको फटाफट। इसी तरह से पकाएंगे, दोनों तरफ से हमको इसी तरह की पका लेना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाल करेंगे तो ये खाने में अच्छी भी नहीं लगेंगी और देखने में भी कम अच्छी लगेंगी। तो देख सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं पक चुकी हैं। इसी तरह से हम फटाफट पका लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे गुजिया, जो होली पे सभी के घरों में बनती हैं और इसके बिना होली अधूरी ही रहती है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी और पारंपरिक तरीके से, जैसे पहले के ज़माने में बनती थी उसी तरीके से बनाएंगे। ये फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है, मैदा है 250 ग्राम। तो अब हम इसमें मोयम डालेंगे। तो 250 ग्राम मैदे में हम 2 बड़े चम्मच के करीब डालेंगे मोयम के लिए रिफाइंड तेल। आप घी से भी मोयम लगा सकते हैं, तो हम रिफाइंड से लगाएंगे क्योंकि घी सभी लोग खाते नहीं हैं। अगर कोई आएगा तो काफ़ी लोग घी नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम रिफाइंड से ही लगाएंगे। और इस तरह से हम मोयम लगा लेते हैं। तो चलिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमको इस तरह से मिक्स करना है। तो देख सकते हैं इसमें हमको गुलटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। चाहे तो आप रिफाइंड से लगा सकते हैं, चाहे तो घी से भी लगा सकते हैं। गुजिया हमारी परफेक्ट बनेंगी। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, ना ही फटेंगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो देख सकते हैं। तो इस तरह का मोयम अगर लगाएंगे तो गुजिया हमारी बहुत ही खस्ता और मुलायम बनेंगी। इससे मोयम हमारा इस तरह का लगा हुआ है, इस तरह का परफेक्ट मोयम रहता है। अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो गुजिया फट जाएंगी, अगर कम लगाएंगे तो ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, सख्त रहेंगी। तो इसलिए हमको इस तरह से बांध कर देखेंगे। अगर इस तरह से बंध रहा है लड्डू तो मोयम परफेक्ट है। तो देख सकते हैं अगर इस तरह से बांधने से अगर ऐसा फूटता है तो मोयम अच्छे से लगा हुआ है। अगर ये नहीं फूट रहा है तो फिर ज़्यादा हो चुका है मोयम, तो गुजिया सारी फट जाएंगी, बनेंगी नहीं। तो उसमें आटा मिला सकते हैं। तो चलिए हम अच्छे से मिला लेते हैं इसको और फिर हम ये गूँथेंगे। तो हमको गुजिया का आटा लगाते टाइम बहुत ही खास ख्याल रखना है। मोयम ना ही कम लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लगाना है। कम लगा देंगे तो गुजिया टाइट हो जाएंगी और ज़्यादा लगा देंगे तो गुजिया बिल्कुल बनेंगी ही नहीं, तलते टाइम सारी फट जाएंगी। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूँथते जाएंगे। तो इस तरह से गूँथ लेना है और आटा हमको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सख्त लगा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम लगाएंगे। मीडियम लगाएंगे, जैसे हम रोटी का लगाते हैं, इससे हल्का सा टाइट लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं आटा हमारा गुथ चुका है और हमको आटा इसी तरह का लगाना है, ना ही ज़्यादा मुलायम लगाएंगे और ना ही हार्ड लगाएंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से आटा गूँथ लिया है हमने। तो अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। तो अब हम इसको किसी पॉलीथीन में करके रखेंगे, जिससे ये आटा सूखेगा भी नहीं और अच्छे से फूल जाएगा। इस तरह से आटा रखेंगे तो आटा जब भी सानिए इस तरह से पॉलीथीन में करके रखिए। रुमाल या किसी चीज़ से ढककर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पॉलीथीन में बहुत ही अच्छे से आटा सेट हो जाता है, ना तो सूखता है और बहुत ही अच्छे से फूलता भी है। तो अब हम इसको इसी तरह से रख लेंगे और बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड हम आधा किलो खोवा ले लेंगे, जिसे कुछ लोग मेवा भी बोलते हैं और लेकिन हमारे साइड इसको खोवा बोला जाता है। तो ये खोवा बाज़ार का ख़रीदा हुआ नहीं है, ये घर का बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं कितना इसमें घी है। तो घर का खोवा बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो हम आधा किलो खोवा ले लेंगे। तो हम गर्री ले लेंगे और गर्री हम आधा गोला लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्री भी नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं।
तो हमने गर्री कद्दूकस कर लिया, देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छेद से कद्दूकस किया है जिससे बच्चे इसको निकाल ना सके। चीनी 1 कटोरी ले लेंगे और चीनी हम खड़ी डालेंगे क्योंकि हमें खड़ी चीनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम खड़ी चीनी डालेंगे। तो हम पूरा 1 कटोरी नहीं डालेंगे, 1 कटोरी में हमने इतनी चीनी बचा लिया है। तो देख सकते हैं इतनी चीनी बचा लिया, 100 ग्राम के करीब होगी। तो अब हम इसमें 8-10 डालेंगे काजू और 8-10 बादाम डालेंगे, और ये काजू बादाम हम कूट कर डालेंगे जिससे बच्चे निकाल कर ना फेंके। तो गुजिया में ऐसे डाल देते हैं तो बच्चे निकाल कर फेंकते हैं, तो इसलिए हम इस तरह से इसको कूट लेंगे तभी डालेंगे, जिससे निकाल कर नहीं फेंक पाएंगे। ये तो सब फेंक देते हैं निकाल कर, और बाकी हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। आप तो इसमें चिरौंजी डाल सकते हैं और मुनक्का, छुहारा ये सब डाल सकते हैं, जो लोग खाते हैं वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने कूट के रखा हुआ है, इन्हें भी डाल देंगे। 2 चुटकी के करीब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची डाल सकते हैं, इलायची के दाने निकाल कर डाल सकते हैं। तो हम इलायची पाउडर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इससे गुजिया। अब हम इसमें डालेंगे सूजी हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको हम भूनकर डालेंगे। तो सूजी हम भूनकर ठंडा कर लेंगे और तभी डालेंगे, गरम सूजी नहीं डालेंगे। तो देख सकते हैं ठंडी हो चुकी है। तो अब हम ये मिक्स कर लेते हैं, चीनी सारा मिक्स कर लेंगे एक ही में। इस तरह से हमको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो कभी भी फूटेंगी नहीं, चाहे खड़ी चीनी डालिए या फिर आप पीसी डालिए। अगर आप इसमें सूजी डालेंगे तो गुजिया कभी भी नहीं फटेंगी और बहुत ही अच्छी बनेंगी और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो चलिए हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हम ये आटा निकाल कर अच्छे से फिर से मुलायम कर लेंगे। तो देख सकते हैं आटा हमारा कितना अच्छे से फूल चुका है। अगर पॉलीथीन में रखेंगे तो आटा बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो देख सकते हैं कितना चिकना, कितना मुलायम आटा बना हुआ है। तो इस तरह से अगर आप आटा गूँथ कर पॉलीथीन में रखते हैं बहुत ही अच्छा आटा बनता है। तो ये देख सकते हैं, तो इसमें हमको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको आटा बहुत ही अच्छे से सेट करना है तो आप हमेशा पॉलीथीन में रखिए गूँथ कर आटा, बहुत ही अच्छा आटा सेट हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से फिर से चिकना कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हम जितनी बड़ी आप लोई बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी लोई बना सकते हैं। तो अब हम छोटी छोटी लोई कट करके रख लेंगे जिससे बहुत ज़्यादा हमको कट ना करना पड़े। और ये आटा हम फिर से पॉलीथीन में करके रख देंगे जिससे आटा सूखे नहीं। तो हम इस पॉलीथीन से ही निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो आटा नहीं सूखेगा हमारा। तो अब हम इस तरह से बेल लेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमको इस तरह से पूड़ी जैसा बेल लेना है। तो आप जितनी मोटी पतली गुजिया रखना चाहते हैं उसी तरह से उसी हिसाब से बेल सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा मोटी बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतली बनाएंगे, मीडियम बनाएंगे। तो इसमें गोल टेढ़े मेढ़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं एक सीट हमारी बिल चुकी है। तो हम इस तरह से पूड़ी बेल लेंगे और इस तरह से सांचा ले लेंगे जिससे हम गुजिया बनाते हैं। इसको हमारी तरफ सांचा ही बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और जितना आप भरना चाहते हैं उतना भर सकते हैं। इस तरह से भर लेंगे हम और मेवा, और इस तरह से हमको पानी लगा लेना है साइड में। एक तरफ इस तरह से लगा लेंगे जिससे गुजिया हमारी कभी भी नहीं फटेंगी। यहाँ से कभी कभी खुल जाती हैं तो यहाँ से कभी भी नहीं खुलेंगी। तो इस तरह से हम गुजिया कट कर लेंगे और इसमें नहीं रखेंगे। अगर इसमें रख देते हैं तो इसमें कट जाती है गुजिया, जिससे तलने पर वो सारा इसका मसाला निकल जाता है तो सारी गुजिया ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा लेंगे इस तरह से, तभी हम कट करेंगे। तो चलिए अब हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम कट कर लेना है, अच्छे से दाब देंगे
तो ये देख सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे तो गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी और कहीं से भी नहीं कटी हुई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमको बना लेना है। तो चलिए इस तरह से हम सारी बना कर रख लेते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी गुजिया निकली हुई है। तो इसी तरह से हम सारी बना कर रख लेंगे। तो हम कोई कपड़ा या फिर पेपर रख लेंगे और उसी पे बनाकर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से दूसरी भी बना लेंगे और इस तरह से बनाएंगे, फटाफट बन जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो इस तरह से फटाफट रखिए और फटाफट बनाइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और आप अकेले भी बहुत सारी गुजिया बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमने दुपट्टा बिछा लिया और इस तरह से रखते जाएंगे इस पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में हमने कितनी सारी गुजिया बनाकर रख लिया है। तो चलिए अब हम इनको तल लेते हैं। गुजिया तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल देख सकते हैं अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके इस तरह से गुजिया डाल देंगे। तो जितनी आएंगी उतनी हम डालेंगे। इस तरह से हमको कढ़ाई में डाल देना है। और अच्छे से डालना है जिससे तेल ऊपर ना पड़े, तेल की छिट्टी। तो अब हम इस तरह से फटाफट पलट लेंगे। तो देख सकते हैं कितनी फूली फूली गुजिया बनी हुई हैं। और हमको इस तरह से फटाफट पलट लेना है वरना जल जाएंगी एक तरफ से ये। तो इनको हमें जलाना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी गुजिया नहीं बनी हुई है, तो इसलिए ये जल जाएंगी। तो इस तरह से हम पलट लेंगे इनको फटाफट। और इनको पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये 5 मिनट में गुजिया पककर तैयार हो जाती हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छे से पकी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको हम लाल भी नहीं करेंगे, इसी तरह से पकाएंगे। दोनों तरफ से हमको इसी तरह की पका लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लाल करेंगे तो ये खाने में अच्छी भी नहीं लगेंगी और देखने में भी कम अच्छी लगेंगी। तो देख सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं पक चुकी हैं। इसी तरह से हम फटाफट पका लेते हैं और इनको पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। चलिए दूसरा भी। तो देख सकते हैं एक गुजिया भी नहीं फूटी है। इस तरह से बनाएंगे तो एक गुजिया भी नहीं फूटती है, वही फूटेगी जो बनाते टाइम अगर फूटी होगी वही गुजिया फूटेगी। तलने पर एक गुजिया भी नहीं फूटेगी। तो देख सकते हैं। तो हमको इस तरह से पलट लेना है। फ्लेम ना ही ज़्यादा तेज़ रखेंगे और ना ही ज़्यादा स्लो रखेंगे, मीडियम रखेंगे। मीडियम में पकाएंगे तो अच्छे से पकेंगी, अंदर तक पक भी जाएंगी और जलेंगी भी नहीं। तो देख सकते हैं गुजिया सारी हमारी तल चुकी हैं। तो हम बहुत ज़्यादा गुजिया लाल नहीं करेंगे। देख सकते हैं हमको इसी तरह से रखना है और एक भी गुजिया नहीं फूटी हुई है। तो देख सकते हैं सारी गुजिया हमने तलकर निकाल लिया है। तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तभी हम इनको डिब्बे या किसी कंटेनर में भर के रखेंगे, वरना सारी गुजिया मुलायम पड़ जाएंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इनको हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं तभी हम इनको भरेंगे किसी चीज़ में तभी। तो फ्रेंड देख सकते हैं गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, बिना फूटे और क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही अच्छी गुजिया बनी हुई है। तो एक आपको हम तोड़कर भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी गुजिया है और काफ़ी, तो देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी हुई है। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही अच्छी गुजिया बनती है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी और बहुत ही अच्छी गुजिया बनेंगी। तलने पे भी नहीं फूटती हैं और ना ही भरने पर फूटती हैं। अगर ये फूट जाती हैं तो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता गुजिया बनेंगी। तो आप लोग एक बार इस तरह से ये गुजिया ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो गुजिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना होली अधूरी मानी जाती है। तो फ्रेंड अगर गुजिया नहीं बनाएंगे तो
ऐसा लगता है कि होली ही नहीं हुई है। तो इन्हें बनाना बहुत ज़रूरी रहता है और सभी के घरों में बनती हैं, लेकिन कभी कभी ये बनाने पर फूट जाती हैं। तो इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी गुजिया बनती हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम रहती हैं, मुंह में घुल जाने